हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम के नए सीएम के रूप में शपथ ली। राज्यपाल जगदीश मुखी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। कल चुने गए थे विधायक दल के नेता। सीएम के अलावा 13 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। 10 मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं, जबकि 3 सहयोगी पार्टी के कोटे से बनाए गए मंत्री। बंगाल में हुआ ममता सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। 43 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। बंगाल में राज्यपाल ने शारदा नारदा स्कैम में टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई केस चलाने की इजाजत दी। टीएमसी ने इसे लेकर केंद्र पर सियासत करने का आरोप लगाया है। बंगाल सरकार ने आज कारखानों और चाय बागानों से जुड़े लोगों की बैठक बुलाई। चाय बागानों को एक पाली में सामान्य से 50% वर्कफोर्स को बुलाने का दिया गया है निर्देश। जूट मिल में सिर्फ 30% मजदूरों को बुलाया गया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर वैक्सीन कम देने का आरोप। कहा 3 करोड़ वैक्सीन की मांग की, लेकिन मिला केवल 1 लाख डोज। साथ ही कहा राज्य में और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सीएम ममता ने अधिकतम 50 लोगों के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इजाजत दी है। कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। सोनिया गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर पर जताई चिंता। कहा केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, टीकाकरण राज्यों पर छोड़ दिया गया। इधर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। लिखा विदेशी सहारा पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत न आती। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक राहत वाली खबर है। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,66,000 नए केस दर्ज, जबकि 3,53,818 लोग रिकवर किए। मौत के आंकड़ों में भी गिरावट आई। रोजाना मौत का आंकड़ा 4,000 से नीचे। 24 घंटे में 3,754 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 26 लाख के पार पहुंचा। अभी 37,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। अब तक 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर कर चुके हैं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 17 करोड़ से ज्यादा। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। अब 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में मेट्रो परिचालन को भी बंद किया गया। पहले जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए ही चल रही थी मेट्रो। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखा पत्र। कहा जुलाई तक हर महीने मिले 60 लाख वैक्सीन तो अगले 3 महीनों में पूरा हो जाएगा टीकाकरण अभियान। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर विवाह समारोहों पर रोक। घर में या फिर कोर्ट में कर सकते हैं शादी। लॉकडाउन से दिल्ली में कम हुई है कोरोना की रफ्तार। पिछले कुछ दिनों से नए संक्रमण के मामले 20,000 के नीचे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि। 17 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। राजस्थान में आज से 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू। 24 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। राज्य में पहले से लागू था वीकेंड लॉकडाउन। गाजियाबाद में टीकाकरण के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। विजयनगर में बनाया गया है वैक्सीनेशन सेंटर। भीड़ को काबू करने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस, फिर भी हुई कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी। लखनऊ में शुरू हुआ वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। कई लोगों का नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन। शहर में लॉकडाउन का भी दिख रहा है असर। बेवजह घूमते लोगों पर सख्त कार्रवाई। जम्मू के गांधीनगर वैक्सीनेशन सेंटर पर लटका ताला। 18+ के लोगों के लिए बनाया गया वैक्सीनेशन केंद्र। कुछ सेंटर से लौट रहे हैं वापस तो किसी को बुकिंग स्लॉट ही नहीं मिल रहा। कई दिनों से लोग चक्कर काट रहे हैं। बिहार में भी लॉकडाउन का असर दिख रहा है। लॉकडाउन की वजह से 5 दिनों से लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखी गई है। बिहार में 15 मई तक लगा है लॉकडाउन। कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन करवाने में जुटी है पुलिस। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की फिर पोल खुल गई है। बेतिया में मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस। परिजनों ने ठेले पर लाद कर पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली का गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर आज से शुरू। कोरोना के मरीजों के लिए 300 बेड का किया गया इंतजाम। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेहरू स्टेडियम में बने कोविड क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। कहा कोरोना मरीजों की पूरी देखभाल करेगी एमपी सरकार।
राजस्थान में रीट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। जून में होना था ये एग्जाम। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी, बाद में घोषित की जाएगी आगामी तारीख। ऑक्सीजन संकट पर बनाई गई टास्क फोर्स की पहली बैठक। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा। टास्क फोर्स ने ऑक्सीजन और उत्पादन और उपलब्धता पर सुझाव दिए। ऑक्सीजन संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यों वाली टास्क फोर्स का गठन किया है। कर्नाटक में ईद के मौके पर बाजारों में भीड़ देखने को मिली। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी की। 24 मई तक राज्य में हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन है। बेड की कमी के बाद रेलवे की पहल। मुरादाबाद में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया आइसोलेशन कोच। मुजफ्फरपुर में सरकारी किट की कालाबाजारी का हुआ भंडाफोड़। सदर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन के रिश्तेदार के घर से एंटीजन किट बरामद। 5 लोग हिरासत में लिए गए। 4000 किट बरामद। ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने की मदद। ग्रामीण निकायों को दिए 8,923 करोड़ रुपए। मई के पहले सप्ताह में निर्यात 80% बढ़ा। कोरोना काल में $7 अरब रहा निर्यात। मुंबई में 7.2 लाख ऑटो रिक्शा चालकों को लॉकडाउन में सरकार करेगी मदद। मिलेंगे 1,500 रुपए। व्हाट्सएप ने यूजर्स को राहत दी। कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा फैसला वापस लिया। पहले 15 मई तक स्वीकारनी थी प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप ने 2 नए फीचर्स की टेस्टिंग भी शुरू की। जल्द ही स्टिकर सजेशन और ऐप कलर फीचर होगा ऐड। गूगल असिस्टेंट का आया नया फीचर। हे गूगल कहने पर सुनाएगा वैक्सीन सॉन्ग। रणदीप हुड्डा ने दिखाया अपना दबंग अंदाज। कहा, दबकर रहना मेरी डिक्शनरी में नहीं। सलमान के साथ राधे में आएंगे नजर। करीना ने बेटे की पहली तस्वीर शेयर की। बेटे को अपनी उम्मीद का किरण बताया। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रितेश पांडे ने वैशाली पांडे संग की सगाई। जल्द ही करेंगे शादी। काबुल के स्कूल में हुए बम धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 58। 100 लोग घायल। आईसिस पर हमले का शक। आज संसद में विश्वास मत के बाद होगा प्रधानमंत्री ओली की किस्मत का फैसला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया था समर्थन वापस। चीन के बेलगाम रॉकेट का खतरा टला। हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा मलबा। अधिकतर मलबा वायुमंडल में ही जला।